आपका स्वागत है यूएस कॉमरेड पर। स्टूडेंट, इससे पहले क्लास में हमने 2011 से लेकर के 2017 तक एक क्लास में कंप्लीट किया था और एक क्लास में 2018 से लेकर के 2021 तक कंप्लीट किया। ठीक, तो ये सीरीज जो आपका चल रहा है इसमें हम साइंस के ऑब्जेक्टिव का हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक करने का मतलब है कि जो 2012 में एग्ज़ाम हुआ था, जो क्वेश्चन आए थे, 2013 में जो क्वेश्चन आया था, जो 2023 में क्वेश्चन आया था, बिहार बोर्ड में जो पूछे गए थे, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देख रहे हैं कि हमने जो मास्टर के नोट्स पढ़े हैं क्या वो क्वेश्चन लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक दफ़ा सॉल्व बिल्कुल करना ज़रूरी है। ठीक है ना। और आप नोट्स, मेरा जो हमने आपको ऑफलाइन क्लास में जो नोट्स दिया हुआ है वो नोट्स आप ज़रूर खोल करके बैठे। ठीक है, एक बार खोल करके आप ज़रूर बैठे और देखिए नोट्स में से कितना क्वेश्चन आपको टकराता है और मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है ना। पूरा एक एक 2022 का, 2023 का, आज की क्लास में हम लोग करेंगे 2022 और 2023 का करेंगे। ठीक है, इसमें भी 80 प्रश्न में से आपको 40 प्रश्न का जवाब देना था। ठीक है, कितने प्रश्न का, 40 प्रश्न का जवाब देना था। तो सेशन ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए पिछला क्लास काफ़ी थोड़ा सा आधा घंटा मैंने लेट मतलब लंबा हो गया था, लेकिन इसलिए इस क्लास को मैं थोड़ा शॉर्ट ही रखूँगा। ठीक है, इसलिए 2022 और 23 करेंगे और एक एक्स्ट्रा क्लास आएगा जिसमें स्पेशल 2024 करेंगे और देखेंगे कि क्या 2024 में से 80 प्रश्न में से क्या हमारा 40 प्रश्न बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। और हम गारंटी दे रहे हैं आपको कि ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं भटकने के लिए ज़रूरत नहीं है। कोई मॉडल सेट, कोई कहते ऑब्जेक्टिव सेट, कहीं से पीडीएफ डाउनलोड करना कुछ ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 2011 से लेकर के 2024 तक का क्वेश्चन बैंक याद कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा। लगी शर्त, हमसे शर्त लगा लीजिए। ठीक है, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करेंगे तो मैं पक्का बोल रहा हूँ कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा और जिसका ऑब्जेक्टिव बढ़िया होगा वो पक्का बोलने में फर्स्ट डिवीज़न आएगा। पांचों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव बढ़िया करो, फर्स्ट डिवीज़न तुम्हारे हाथ में है। तो आप लोग दोस्तों में एक दफ़ा शेयर कर दे क्लास को, दोस्तों में शेयर कर दे क्लासों को और सेशन को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप मैथ नहीं किए तो मैथ का भी क्लास यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जा कर के देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट कर ले, अपना अपना नाम एक दफ़ा कमेंट कर दें। और मैं बता दूं आप सभी को, उमैर सबका गुड इवनिंग। ठीक है, मेरी तरफ से भी आप सभी को गुड इवनिंग। आज से एकदम जोरदार धुएंधार क्लास होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम फुल एनर्जी के साथ, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे 2022 और 2023 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, नेत्र द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनेगा ये तो पता है कि वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, ये तो मैं बताया भी था, लेकिन छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है, लेकिन बनता कहाँ पे, तो रेटिना पे बनता है। ये बात भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए क्या उपयोग होता है। अच्छा, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सी मशीन का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है अमीटर। क्या नाम है, अमीटर नाम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चनों को कि यहाँ पे पूछ रहा नहीं करता है और कहीं कहीं पूछ देता है ना कि करता है, कहीं कहीं पूछ देता है कि करता है। ठीक है ना, तो इस बातों का विशेष करके आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। चलिए, तो नहीं कौन करेगा, ये आपका P बराबर वी आई हम पढ़ाए हैं, बी स्क्वायर, ये इसमें से जो ऑप्शन डी वाला सही होगा ये नहीं करेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, आई आर स्क्वायर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। अब देखिए ऑप्शन के हिसाब से कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, कांच की पट्टी, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने किरण आरेख पढ़ा होगा तो बिल्कुल बता सकते हैं कि उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है और एक कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन अवतल हमेशा आभासी बनाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर
मिलती है उसे कहते हैं भाई। जब मिलती है उसको हम लोग क्या, उसको फोकस ना हम लोग कहेंगे। अब ये भी समझ में नहीं आ रहा है। देखिए हम ये वाला पढ़े, देखिए मैं उत्तर लेंस बना लेता हूँ, ठीक है। इस तरह प्रधान अक्ष था आपका, ऐसे करके किरण आती थी तो कहाँ से मुड़ के चली जाती थी, तो फोकस से ना निकल के जाती थी। तो ऑप्शन सी सही होगा, फोकस से निकल के जाएगी। नेक्स्ट है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक किस के भांति होता है, तो उत्तल लेंस के भांति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दे, एकदम जोरदार, एकदम फारूक अंदाज में, एकदम एकदम बवाल एकदम हो जाना चाहिए क्लास में, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। एकदम जल्दी से लाइक दबा दीजिए और ललका बटन में डायरेक्ट कूद जाइए, ठीक है। यूएस कॉमेंट के ललका बटन पे कूद जाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस लेना पसंद करेंगे। पहली बात तो छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किसका होगा, एक उत्तल लेंस का होगा। अब आप बात कीजिए कि आपको साफ दिखना है, ये साफ नहीं दिखना है। साफ नहीं दिखेगा तो आपका क्या होगा, साफ देखने के लिए उसकी क्षमता अधिक होनी चाहिए, लेंस की क्षमता अधिक होनी चाहिए। तो लेंस की जो क्षमता अधिक होगी तो उसकी फोकस दूरी कम होगी, फोकस दूरी कम होगी तो लेंस की क्षमता अधिक होगी, और लेंस का फोकस दूरी अधिक होगा तो क्षमता कम होगा। तो इसमें हम कम दूरी वाले फोकस दूरी का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का होगा। अवतल तो वैसे ही होगा नहीं, लेकिन यहाँ 50 सेंटीमीटर, अब 5 सेंटीमीटर का रहा है तो इसलिए 5 सेंटीमीटर होगा। अगर ऑप्शन में अगर 2 सेंटीमीटर दिया होता तो 2 सेंटीमीटर ठीक लगाते हैं, ठीक है। लॉजिक समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः, आप बताइए चिन्ह परिपाठी के नियम से किसमें माइनस लगता है, किसकी फोकस दूरी माइनस होती है। अगर हम लेंस की बात करें, किसकी बात करें, लेंस की बात करें, तो ये अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है ना वो माइनस में होती है। अगर हम दर्पण की बात करें तो दर्पण में भी अवतल ही लेंस जो होता है ना इसकी फोकस दूरी माइनस में होती है। तो ये दोनों अवतल होंगे, क्या होंगे, दोनों अवतल होंगे। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट V बराबर होता है, तो वोल्ट किसके बराबर होगा, जूल प्रति कूलाम का या जूल बट्टे कूलाम का होगा, जूल प्रति कूलाम का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को कहते हैं, कि बच्चा वाला क्वेश्चन है। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा में आखिरकार गतिशील कण क्या रहता है, तो वो आपका इलेक्ट्रॉन रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। देखिए निम्न में से कौन सा फॉर्मूला आपका सही है वो आपको देखना है। तो जूल बराबर कूलाम इंटू वोल्ट, ये वाला जो आपका फॉर्मूला है ना ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, तो बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नांकित में से कौन सी गैस बनती है, तो C2H4 गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक ब्लेड निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है, तो जिंक ब्लेड किसका अयस्क है, Zn यानी जिंक का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्व में कौन सा गुण समान होता है, कौन सा गुण समान होता है, तो इसमें जो आपका कक्षों की संख्या जो होती है ना वो समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया CaO plus H2O गिव्स अस CaO into OH का होल 2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। अच्छा बताइए, इसमें बर्बादी हो रहा है कि आबादी हो रहा है, दो गो मिल करके एक गो मर गया, दो गो मिल करके एक गो बन गया, मतलब दो भाई मिलके एक भाई एक जगह हो गया, तो इसमें आबादी हुई, तो आबादी होने का मतलब क्या है, संयोजन। जिसमें बर्बादी हो जाता है, टूट के बिखर जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपघटन या वियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं, तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडा एश का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडा एश का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट NaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है, तो निम्नांकित में अलग कौन है, तो अलग इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस है।
चूना पत्थर, संगमरमर, अखरिया, ये एक है, ठीक है, इसका फॉर्मूला एक होता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। 1 मिनट में थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलिए अब शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान देना है कि क्या हमने जो पढ़ाया है वो क्वेश्चन है कि नहीं, वो क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है। निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है, तो एथेनोइक अम्ल संक्षारक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्षारीय होता है, यानी यहाँ पे 10.5 हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर के संयोजित शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो अभी इससे पिछले सेशन में हम सल्फर की बात किए थे, सल्फर S16 होता है, ठीक है। इसके संयोजित शेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पूछे या संख्या पूछे, तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 8 2 10 10 6 16। आपने क्लास 9th में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़े होंगे, ठीक है, 1s2 2s2 ऐसे करके कुछ पढ़ाया होगा, 1s2 2s2 करके, या फिर कॉलम वाइज किए थे तो 2 8 6 ऐसे करके कुछ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते थे, ठीक है ना। ये 9th वाली बात है। अगर आप 9th अच्छा से नहीं पढ़े तो यहाँ पर इसको सिर्फ रेट ले, याद कर ले, ठीक है। तो इसमें अधिकतम संख्या अंतिम वाला कक्ष में कितने होंगे, 6 गो होंगे, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्व में किसकी आयतन, सॉरी ये आयनन लिख दिया है लेकिन यहाँ पे होगा आयतन, ठीक है ना, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया, आयतन आयतन होगा, आयनन नहीं, आयतन ऊर्जा अधिक होता है, तो इसमें जो फ्लोरीन है ना इसकी आयतन ऊर्जा अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो ये रहा आपका केबीसी का 4 ऑप्शन। कौन बनेगा करोड़पति, बताइए इसमें से आंसर क्या होगा, कौन होगा कौन सा मात्रक वाट के बराबर होगा, तो इसके ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है, जूल पर सेकंड। ये रहा आपका सवाल 1 करोड़ का, ठीक है। विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसकी बनी होती है, एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है, नाइक्रोम की बनी होती है, ठीक है। तो इस तरह आप केबीसी में भी देखे होंगे। ये रहा आपका 1 करोड़ का सवाल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है, तो ये आपका कहलाता है प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरे के बीच विभवांतर का मान होता है, तो विद्युत वाहक बल से कम होता है। ऑप्शन विद्युत वाहक बल दुगुना विद्युत वाहक बल से कम होता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय मतलब जो खत्म हो जाएगा, तो इसमें से कोयला जो है ना आपका खत्म हो सकता है, पवन हवा का भी खत्म नहीं होगा, जल का भी खत्म नहीं होगा, सूरज का भी खत्म नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, अच्छा तरंगदैर्घ्य का सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो इससे पहले आप पढ़े थे उसमें ऑप्शन डी में था एंगस्ट्रॉम, याद आया, एंगस्ट्रॉम याद है, जिसका संकेत इस तरह लिखते ए, इसमें सटल रहता है, एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो एंगस्ट्रॉम में। ऑप्शन में एंगस्ट्रॉम नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए लगाएंगे मीटर में। किस में लगाएंगे, मीटर में लगाएंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, कि ये मास्टर ओबे तक एंगस्ट्रॉम बदल के रहा, अभी एक आंसर मीटर बता रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, आपको ऑप्शन देखना है एकदम ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण कौन होते हैं, तो मैं बचपन से पढ़ाता रहा आया हूँ,
कि गतिशील कण वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही आपका क्या कहते हैं लाइट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने पर कितना कार्य किया जाता है। अच्छा, कार्य W बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, कार्य W बराबर Q इंटू बी, आवेश इंटू विभवांतर। तो आवेश कितना 2 अगुने विभवांतर कितना 12, तो 12 दूनी 24। बताइए 24 कहीं पे ऑप्शन में है 24, हाँ ये रहा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। ये वाला फॉर्मूला लगाया है ना जी, W बराबर Q इंटू बी, आवेश इंटू विभवांतर बी वोल्ट, बात तो सही है, 24 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने अनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। यह भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो किसका उपयोग किया था, मटर पौधे का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। किसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होगी, वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। तो मानव में जो नर जनन ग्रंथि है ना वो वृषण कहलाता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जीवन की जो एक महत्वपूर्ण विशेषता है ना वह वृद्धि है, क्या है, वृद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण होता है। देखिए एकदम स्वपोषी पोषण होता है। 37 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, स्वपोषी पोषण किसमें होता है, तो पौधों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगा आप ही लोग बताइए, तो क्लास 9 में पढ़े होंगे। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, कोशिका द्रव में होता है, नहीं तो क्लास 10 में तो पढ़ना ही है। नेक्स्ट है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो देखिए तंत्रिका तंत्र की बात आई है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तंत्रिका तंत्र की बात आई है तो ये न्यूरॉन होगी। अगर वृक्क की बात आती तब आपका क्या होता है, नेफ्रॉन होता। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। अच्छा, वसा पर क्रिया करने की बात बोल रहा है ना, तो वसा पे कौन करता है, लाइपेज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या है। मैं बताया था ओजोन का आणविक सूत्र भी पूछ देता है तो O3 होता है। और इसको ऐसे पूछता है कि ओजोन के आणविक सूत्र में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी, तो ऑक्सीजन में कितना दिख रहा है 3, तब ऑप्शन में आपको 3 टिक लगाना है। ओके चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। क्षारक को कहने का मतलब है कि 7 से अधिक होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी सही होगा 13, हमेशा 13 ही होगा ऐसा नहीं है, बस बट 7 से अधिक होगा। नेक्स्ट है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात क्या। देखिए ये क्वेश्चन आप 2011 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये सेम क्वेश्चन मिलेगा। तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। देखिए H का कितना 2, ऑक्सीजन में कुछ नहीं तो 1, रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो लगा देंगे, तो 2:1 हो जाएगा, नहीं 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में संकेतों द्वारा तत्व में से कौन धातु। अच्छा आपको पीरियोडिक टेबल पीटी याद होना चाहिए, इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, हिंदी में आवर्त सारणी बोलते हैं, ठीक है ना। ये कम से कम आपको याद होना ही चाहिए। अब पूछा इनमें से कौन धातु है। अब बता धातु हम कैसे बताएं, पहले इसमें हम जाने, तो यहाँ पे नाम भी नहीं दिया, ABCD सीधे नाम दे दिया, तत्व है कौन से तत्व है। तो मैं बता दूं, ये जो नीचे लिखा हुआ है नीचे 6, 12, 9, 8, ये है इसकी परमाणु संख्या। क्या इसकी परमाणु संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बालक, एटॉमिक नंबर इसको हम बोलते हैं। और ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है ये है इसका परमाणु भार, इसको हिंदी में बोलते, इसको बोलते हैं परमाणु भार, ठीक है। परमाणु भार निकालने का भी तरीका है, वो आप क्लास 9 में पढ़े होंगे, लेकिन हमको परमाणु भार से अभी कोई टेंशन लेना नहीं है, हमको सिर्फ परमाणु संख्या से देखते हैं। तो बताइए C6 कार्बन C6, तो ये जिसकी 6 नंबर पे जो धातु है उस धातु का नाम है कार्बन। क्या नाम है, कार्बन। बट ये धातु नहीं यानी तत्व, सॉरी मेरे मुंह से गलती निकल गया होगा, माफ़ कीजिएगा। 6 नंबर वाले परमाणु संख्या पर जो तत्व है उसका नाम है कार्बन, और कार्बन होता है आपका अधातु। क्या होता है, अधातु, ठीक है। 8 पे है
ऑक्सीजन O8, 8 नंबर पे जो तत्व है उसका नाम है ऑक्सीजन। अगर आपको पीरियोडिक टेबल नहीं याद होगा तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगा। तो ये भी आपका अधातु है, ठीक है। अब देखिए 9 नंबर पे नियॉन एनिडस फ्लोरीन F9, ये आपका है फ्लोरीन, फ्लोरीन 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 है, ठीक है। ये भी आपका अधातु है। अब देखिए 12, ये आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg12। तो मैग्नीशियम जो आपका होता है ना ये धातु होता है। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, B1224, जिसका परमाणु संख्या 12 है और परमाणु भार 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो अम्लीय का जो पीएच मान होता है वह क्या होता है आप ही बताइए। 7 से कम होता है, 7 से कम वाले को ढूंढ लेंगे तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। तो इसका रंग पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन की हम बात करें तो ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो पौधे में जो जनन अंग पाए जाते हैं वो पुष्प में यानी फूल में पाए जाते हैं। आगे हम चलते हैं, जल्दी से आप लोग सेशन को लाइक एकदम जोरदार एकदम दोस्तों में शेयर कर दे, ठीक है। नेक्स्ट है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो वो आपका है अनुमस्तिष्क। क्या है आपका अनुमस्तिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है। तो रंध्र जो अनुपस्थित होगा ना ऑप्शन सी से नागफनी, जिसको हम लोग इंग्लिश में कैक्टस कहते हैं। कैक्टस में तो देखिए रंध्र उसमें अनुपस्थित हो गए जिसमें कांटा वाला पदार्थ होगा। कांटा वाला इसलिए होता है क्योंकि वह कम से कम पानी को यानी कम से कम पानी को वो क्या कहते हैं वेपर बना के उड़ा सके, क्योंकि ये अक्सर डिजर्ट एरिया में होता है, मरुस्थल में होता है, ठीक है ना। नागफनी जिसको इंग्लिश में कैक्टस बोलते थे, कैक्टस आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है BS4 का संबंध है। देखिए द BS4 का संबंध किससे है, वायु प्रदूषण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होगा, RBC होगा। मैं आपको बताया था इससे पिछले क्लास में रक्त का वाहक कौन है, तो RBC है। RBC के अंदर एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, वो एक प्रोटीन होता है। इसके अंदर आयरन नाम का एक तत्व पाया जाता है, ठीक है ना। या पूछे ऑक्सीजन का रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है, ऑप्शन में RBC दे तो RBC भी ठीक है, हीमोग्लोबिन दे तो वो भी ठीक है, आयरन तो देगा नहीं, ठीक है। पूछेगा ऐसे कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो भी आपको बताना है एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से बताया तो कौन रोग, एनीमिया। RBC की कमी से बताया तो कौन रोग, एनीमिया होता है, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट पे आपको ध्यान देना है। हम हैं तो फिर गम क्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। तो निम्नलिखित में बर्थ हार्मोन किसको कहा जाएगा, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बीज विकसित होता है। तो बीज जो आपका विकसित होता है ना वो इसमें से किस में होगा, पुंकेसर बीजांड से, सॉरी बीजांड से होगा इसका आंसर। किससे होगा, बीजांड से। बीज विकसित किससे होता है, बीजांड से होगा। ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी किसका भाग है, आहार नाल का। आहार नाल में किसका भाग है, तो छोटी आंत का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। तो तालाब मानव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए यह कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। नेक्स्ट है निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। तो अधिकतम संख्या में मौजूद होने वाले उत्पादक होते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था। आपको क्वेश्चन गौर से पढ़ना है, क्या नहीं था। तो इससे पहले ऑक्सीजन नहीं था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो आवृत्ति कितनी होती है, 50 हर्ट्ज जो होती है यानी HZ होती है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट है, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा होता है या विद्युत धारा क्या है? तो माइक्रो एम्पियर करने का मतलब है 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 कहे तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। इसमें एक छोटा बच्चे गया था। चलिए नेक्स्ट है, नरौरा नाम के विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा नाम के विद्युत संयंत्र जो आपका है वह उत्तर प्रदेश। अच्छा, ऑप्शन डी में दिया है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होगा? तो स्पेक्ट्रम बिना प्रिज्म के बनने वाला नहीं है। ये आपका हो गया क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये हो गया छोटका, इसको मैं अभी कर देता हूँ 1 मिनट में बड़ा। चलिए चलिए चलो चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक तब बनता है जब वस्तु रहती है। बोला उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। तो वस्तु कहाँ रहती है? जब सुंदर बालक को ढूंढते ढूंढते कहाँ पर पहुंच जाती है? देखिए वो कहानी याद करें, ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंच जाती है? प्रकाशीय केंद्र के पास पहुंच जाती है, यहाँ पर पहुंच जाती है। फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में फोकस ही ना रहता है जी, हाँ। ये प्रकाशीय केंद्र से पूछता है कि वो चला गया, यानी इसका जो वाला रहता है, इसका जो वो रहता है, आप समझ रहे हो ना, वो इसको छोड़ करके चला जाता है। तो फिर ये यहाँ से वापस रिटर्न हो जाती है अपने घर की ओर। तो इस तरफ जो बनता है तो आपका क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब रहता है। तब तब वो सुंदर कन्या कहाँ खड़ी रहती है? तब वो सुंदर कन्या फोकस और लेंस के बीच में खड़ी होती है। ये बताइए, ये वाली स्टोरी अगर आपने नहीं सीखा तो पता नहीं आप क्या सीखा भाई। मैं 1 मिनट के अंदर में, सॉरी 1 मिनट नहीं कहते, एक स्टोरी कहने के बाद आपको इतना खतरनाक तरीके से किरण आरेख याद हो जाएगा ना, कभी जीवन में आप भूल नहीं पाइएगा, ठीक है ना, एकदम बवाल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्व की संख्या है। प्रथम आवर्त में तत्व की संख्या कितनी है बाबू? आप लोग बता दीजिए कितनी है। तो आवर्त मतलब दो, ऐसे वाला देख, इधर से इधर, यहाँ पे देख, तुम अभी पीरियोडिक टेबल खोलोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ मिलेगा और यहाँ पे हीलियम लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। उसके नीचे यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम या बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ऐसे करके आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान? देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया, क्लास 9th वाला क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए M+ मतलब इसमें से भाग गया एक ठो, M2+ इसमें से 2 को भाग गया इलेक्ट्रॉन, M3+ मतलब 3 को इसमें से भाग गया है, और M यानी मतलब इनमें से 1 को नहीं भागा। तो इसमें से निकालना आसान है, इसमें से भी निकाल सकते हैं लेकिन इसमें से ज़्यादा एनर्जी लग जाएगा, इसलिए सबसे आसान होगा ऑप्शन ए, M से निकालना आसान होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा शेल बहत्तम शेल है? तो ये द्वितीय आवर्त के लिए जो बहत्तम शेल होगा वह आपका L शेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी सदस्य को कहा जाता है? तो संतृप्त तो एक ही होता है जिसका नाम है एल्केन है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया? तो इसमें जो पद स्थापित किया गया तत्व है वो आपका है गैलियम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। एक मिनट आप लोग, 1 मिनट रुके, 1 मिनट।
बीच में थोड़ा सा काम पड़ जाता है, इस वजह से मैं उड़ के चला गया था, आप लोग बुरा नहीं माने, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब मैं भी तो इंसान ही हूँ, थोड़ा सा काम पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो 18वां समूह ही होता है। 18वां समूह क्या आपका? उत्कृष्ट गैस, शून्य समूह का तत्व, ठीक है। जो भी का है एक निष्क्रिय गैस होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा, सॉरी ऑप्शन सी सही होगा, निष्क्रिय गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व में दो शेल और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वे तत्व कहलाते हैं। तो भरे हुए कहने मतलब कि ये निष्क्रिय गैस होता है। निष्क्रिय गैस में से ऑप्शन ए सही होगा, नियॉन। नियॉन वाला में इसमें ये क्या है कि इसके दो ही शेल है, के और एल है, ठीक है ना। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये दोनों फुलफिल है, इसका मतलब ऑप्शन ए ही सही होगा, नियॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव गुर्दे का आकार होता है, तो मानव गुर्दे का जो आकार होता है ना वो सेम के बीच के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण जो है ना वो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों है। ऑप्शन डी सही होगा, ए और बी दोनों होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, तो यौन परिपक्वता की अवधि को कहा जाता है किशोरा अवस्था। क्या कहा जाता है? किशोरा अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है, तो CFC के द्वारा होता है। और आप बताएं कि 2022 के फर्स्ट सिटिंग में कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं? 80 में से कितने क्वेश्चन आपसे बने हैं? चलिए नेक्स्ट सेशन सेकंड सिटिंग को स्टार्ट करते हैं। दो 2022 का फर्स्ट सिटिंग हो गया, 2022 का सेकंड सिटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2022 का फर्स्ट सिटिंग है। हम थोड़ा तेजी से करते जा रहे हैं क्योंकि बहुत कम टाइम हमारे पास बचा हुआ है। चलिए जल्दी से आप लोग जोरदार क्लास कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए, एक बार ज़रूर लिंक शेयर कर दीजिए। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर से 2022 का सेकंड सिटिंग। चलिए इसको भी बहुत जल्दी से खत्म कर लेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, ईंधन है, तो ईंधन क्या है भाई? तो ईंधन आपका है CNG, LPG, लकड़ी, इनमें सभी ईंधन, इनमें सभी जो क्या है ये सभी आपका ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण की हम बात करेंगे तो जीवाश्म ईंधन का उदाहरण पेट्रोलियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। अगर इसका pH मान की बात किया जाए तो ये 7 से कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होगी? तो आप सहसंयोजक बंधन निकाल लेंगे, इसमें सहसंयोजक बंधन की संख्या जो होगी वह 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, तो वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा? तो इसमें से सबसे कम pH मान किसका? 1 है, तो ये सबसे अधिक अम्लीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइन में कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन है? इथाइन का है तो एल्काइन ग्रुप का, एल्काइन ग्रुप में कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो क्यूप्राइट किसका अयस्क होगा? तो ये कॉपर का होगा, कॉपर को Cu से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो निम्न में रासायनिक दूत की बात क्या है? तो हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो पौधे में उत्सर्जी पदार्थ जो है ना वो आपका रेजिन, गोंद, टैनिन, इनमें से सभी है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? तो मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? हेट्रोक्राइन ग्रंथि की हम बात बोले तो वृषण जो आपका है ना वो हेट्रोक्राइन ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो पत्तियों से होता है, लेकिन पत्ती ऑप्शन में तो है नहीं, तो पत्ती के ऊपर क्या पाया जाता है? रंध्र, तो ऑप्शन बी सही होगा, रंध्र से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? अब क्या पूछा है? पुरुष हार्मोन, तो पुरुष हार्मोन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन। स्त्री हार्मोन पूछेगा तब एस्ट्रोजन आपको बताना है। नेक्स्ट है, किण्वन क्रिया पाई जाती है? तो किण्वन की जो क्रिया पाई जाती है वो यीस्ट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने पर टिक्चर आयोडीन बनता है? तो एथिल अल्कोहल में। नेक्स्ट है, डालडा में उपस्थित वसा अम्ल किस प्रकृति का होता है? तो यह संतृप्त प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है, प्रोपेनोन का क्रियाशील मूलक है? तो प्रोपेनोन का है तो कीटोन, कीटोन का है तो बॉन्ड सीओ, तो बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, या इस तरह लिखा हो बॉन्ड सीओ, दोनों सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इथिलीन है? तो इथिलीन एक ओलिफिन है। क्या एक ओलिफिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो निम्नलिखित में जीवाश्म ईंधन कौन नहीं है? तो इसकी हम बात करेंगे तो बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है। नेक्स्ट है, टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य था? तो टिहरी बांध निर्माण का जो उद्देश्य था, जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, इनमें से सभी होगा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकता है? तो आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन त्याग नहीं कर सकता है? तो वो फ्लोरीन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है? तो ऑप्शन के हिसाब से आप देखिएगा तो फास्फोरस P15, तो देखिए 2 8 5, नाइट्रोजन Na11, तो 2 8 1, ठीक है, 2 8 1, और एल्युमिनियम Al13 तो 2 8 3, सिलिकॉन Si14 2 8 4। देखिए 72वें कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, संयोजी कितने होंगे? 5, इसका 1 है, तो सबसे अधिक इसमें दिख रहा है 5 दिख रहा है, तो ये आपका फास्फोरस वाला हो जाएगा। किसका हो जाएगा? फास्फोरस का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते थे? एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई स्लाइड छूटा तो नहीं ना है? ना कोई स्लाइड नहीं छूटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क उत्तरदायी है? तो मस्तिष्क जो उत्तरदायी है ना, मस्तिष्क जो उत्तरदायी है वो सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, इनमें से सभी के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? तो ट्रैकिया जो आपका श्वसन अंग है वो कॉकरोच का है, या आप टिड्डा भी बोल सकते हैं, टिड्डा का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? तो पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है। नेक्स्ट है, एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो एक्स एक्स स्त्री में मिलेगा, एक्स वाई पुरुष में आपको मिलने को दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृतोपजीवी का उदाहरण है? तो मृतोपजीवी का जो उदाहरण होता है वो गोबर छत्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है? गाढ़ कोशिका बोले या फिर आपको द्वार कोशिका बोले, ठीक, तो इसकी भीतरी भित्ति जो होती है ना वो मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत की सुचालक की बात करें तो ग्रेफाइट है। क्या है? ग्रेफाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी का अम्ल है? तो बैटरी का जो अम्ल होता है ना वो सांद्र H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कली चूना का रासायनिक सूत्र है? तो कली चूना की हम बात करेंगे तो कली चूना आपका होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन नमक, आयोडीन युक्त नमक है? तो आयोडीन युक्त नमक की बात बोले तो NaCl+Ki है। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो लौंग तेल जो आपका है ना वो गंधीय सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो इसका जो प्रमुख अवयव है ये ब्यूटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C16 फ्लोरीन की आकृति निम्न में किसके जैसी होती है? तो इसकी जो आकृति होती है ना वो फुटबॉल के जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस के आवर्धन का मात्रक होता है? तो मैं बता दूं लेंस के आवर्धन का मात्रक विहीन होता है, निमात्रक नहीं होता है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। नेक्स्ट है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो अंतरिक्ष यात्री की बात बोले तो वहां काला काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होगा? काला काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है? तो ये गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? अभी पूछ रहा है क्या सदैव सीधा होता है? बराबर छोटा कुछ नहीं पूछा है। तो सीधा मतलब क्या बनेगा? काल्पनिक बनेगा। काल्पनिक किससे बनता है? समतल और उत्तल दोनों में बनता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, या तो समतल अथवा उत्तल। नेक्स्ट है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है? तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो हमेशा छोटा बोल दिया, क्या बोला? हमेशा छोटा। हमेशा छोटा किससे बनता है? तो भाई उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा बनता है। ठीक, अगर लेंस की बात करें तो अवतल लेंस से छोटा बनेगा। ठीक है ना, तो लेंस और दर्पण में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है? तो प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है वो नीला, हरा, लाल इनमें से सभी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को प्रदर्शित करता है? तो यह प्रकाश के अपवर्तन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है लैक्टस सामान्यता कहां पाया जाता है? तो लैक्टस सामान्यता पीला कनेर में पाया जाता है। लैक्टस लैक्टस पीला कनेर, अच्छा लैक्टस कहे तो बरगद, बरगद पीला कनेर, सॉरी इसका आंसर जो होगा ना लड्डू और मेरे चैंपियन, इसका जो आंसर होगा ना, मैं फ्लो में तेजी से बोल गया हूँ, इसका आंसर पीपल में भी होगा, पीला कनेर में भी होगा, बरगद में भी, अगर पपीता होता है तो पपीतों में होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी सही होगा इनमें से सभी। ठीक है ना, तो लैक्टस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो कहते हैं क्या कहते हैं, सॉरी इनमें सभी में, पीला, पीपल, बरगद में। ठीक है, नेक्स्ट है मानव यूरिया में, सॉरी मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है? तो मानव मूत्र में जो यूरिया की प्रतिशत मात्रा होता है ना वो 2% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण का विकास होता है? तो भ्रूण का जो विकास होता है वह गर्भाशय में होता है। इसको जो भोजन मिलता है वो प्लेसेंटा से मिलता है भोजन। ठीक है ना, और मैं बताता हूँ जो भ्रूण होता है उसके सबसे पहले क्या बनते हैं? दिल बनते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष, क्या बोला? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, या ऑप्शन में कभी कभी आपको ऐसे देखने को मिलेगा मीटर इनवर्स। ठीक है ना, तो मीटर इनवर्स हो या डायोप्टर हो, दोनों में से आप किसी एक ही को टिक लगाएंगे और ऑप्शन में कोई एक ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है या 1 kWh तुल्य होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल के, तो ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश की चाल न्यूनतम होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ? निर्वात, जल, वायु, कांच। देखिए जल में, वायु में तो बहुत अधिक होता है, जल कांच, जल कांच की बात करें तो 2.252, इसमें ऑप्शन डी सही होगा, कांच में होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल की ऋणात्मक होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट है वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है? तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है ना वो 78% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत की हम बात करेंगे तो सूरज होता है। सूरज का है तो सूर्य प्रकाश दिया हुआ है, तो सूरज का या सूर्य प्रकाश का बात बराबर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ये डार्विन ने लिखा है। ऑप्शन देखते हैं डार्विन, ओरिपिन डार्विन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या होती है? तो ओजोन का फॉर्मूला तो O3। तो कितना दिख रहा है ऑक्सीजन की परमाणु संख्या? 3 दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो पौधे में तो प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान है ना वह क्लोरोप्लास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में रहे या क्लोरोफिल रहे, ठीक है ना, तो उसमें आपको टिक लगाना है। नेक्स्ट है परिशेषिका हिस्सा है, परिशेषिका जो आपका हिस्सा है वो आहार नाल का हिस्सा है। नेक्स्ट है, एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, तो तीसरे पोषी स्तर पर जो हमेशा रहने वाला है वो आपका मांसाहारी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से समूह केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है जो गल जाएगा, जो गल जाएगा। देखिए घास लकड़ी गल जाएगा लेकिन प्लास्टिक नहीं गलेगा, केक लकड़ी गल जाएगा लेकिन शीशा नहीं गलेगा, फल के छिलके केक गल जाएंगे लेकिन स्टील नहीं गलेगा। ऑप्शन के हिसाब से तो ऑप्शन यही होगा, घास फूस तथा चमड़ा होगा, ठीक है। ये ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये तो न्यूमेरिकल आ गया। अच्छा इस न्यूमेरिकल को तो मैं तो बताया हूँ यार, इससे पहले भी मैं जब आपको चैप्टर पढ़ाया था याद करें, अगर वो क्लास किए होंगे तो ये 100 वोल्ट पर प्रचलित हुआ होगा, तो इसका आंसर हमको 50 वॉट आया था, 50 वॉट आया था, हमको खुद ही नहीं याद है कितना वॉट आया था। P बराबर VI करके ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, मैं एक मिनट देखता हूँ इसका आंसर क्या आया था, रुक जाओ एक मिनट इस क्वेश्चन का मैं अभी आंसर देखता हूँ, एक मिनट, क्योंकि न्यूमेरिकल है ना तो मुझे याद तो रहता नहीं है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला नहीं हूँ। किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट तथा 100 वोल्ट, जब इससे 120 वोल्ट पर प्रचलित 120 वोल्ट पर प्रचलित कराते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति होगी। तो इसका एक थोड़ा प्रोसेस है, इसका आंसर 50 होगा, ठीक है। आप लोग बना करके देखें, नहीं तो हम तो ये हैं लास्ट वाला 2024 वाला जब हम बताएंगे तो ये वाला डाउट आपको बता देंगे। आप बोले क्या 2000 बाद में बता दे या फिर नहीं। वेरी गुड, सभी का ऑप्शन ए बी डी, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोगों का कमेंट आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ये किंग स्माइल कौन है जी, वेरी गुड, चलिए इसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। फिलहाल चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो सही वर्णन कौन करेगा। ऑप्शन देखते हैं, चुंबक क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, चुंबक क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, क्षेत्र रेखा आर्य और उद्भव से होती है, चुंबक क्षेत्र संकेंद्रित रेखाओं का तार होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक है, तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओ मीटर होता है, ओ मीटर का, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा, ओ मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी एकदम जोरदार क्लास है, एकदम जल्दी से खत्म कर देंगे आज की क्लास, एकदम गर्दा उड़ा दिए हैं। 2022 खत्म खत्म होने वाला है, एकदम गर्दा उड़ने वाला है। नेक्स्ट है, जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशियां उनमें से रहती है। कौन सी भौतिक राशि उनमें से रहती है, तो विद्युत धारा रहती है। कौन सी भौतिक राशि रहती है, विद्युत धारा रहती है। नेक्स्ट है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आपके ऑप्शन के हिसाब से कोयला से प्राप्त ऊर्जा है। नेक्स्ट है, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 9.8 सेंटीमीटर, त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा, तो उत्तल लेंस के भांति व्यवहार करेगा। हालांकि ये आपके क्लास का क्वेश्चन है नहीं, ये अपर क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन कैसे है यह आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ इसके आंसर पे आपको ध्यान देना, उत्तल लेंस के भांति करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ऊर्जा के 2 अनवीकरणीय स्रोत है, मैं चाहूँ तो बता दूँ लेकिन सीधे खोपड़ी बाउंस करके चला जाएगा, दिमाग फट जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। ऊर्जा के 2 और नवीकरणीय स्रोत है, तो ऊर्जा के 2 नवीकरणीय स्रोत कोयला और पेट्रोलियम है आपके ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। ऊर्जा का उत्तम स्रोत वह है, तो भाई जो सरलता से सुलभ हो सके, जो प्रति इकाई आयतन अथवा प्रति इकाई द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, जिसका भंडारण तथा परिवहन आसान हो, जिसमें ये सभी गुण हो, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु है। तो अधातु की बात बोले तो ब्रोमीन, धातु की बात बोले तो पारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो एकल विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो इसमें से कौन सा युग्म प्रदर्शित कर सकता है? तो MgCl2Cu, ऐसा कुछ नहीं, FeAg नहीं, ये वाला होगा AgNO3 प्लस CuSO4, ठीक है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होगी? या क्षैतिज कदार की संख्या कितनी होगी? तो 7 होगी। नेक्स्ट है, पेंटेन C5H12 कितने संरचना समायवी संभव है? इसके कितने संरचना समायवी संभव होंगे? तो 3 होंगे। कितने होंगे? 3 होंगे। नेक्स्ट है, दही में कौन सा अम्ल है? तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? लैक्टिक अम्ल पाया जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन तेल में या किरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो आपको सोडियम पोटेशियम को रखते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, सोडियम। नेक्स्ट है, Al4C3 के जल अपघटन में निम्नांकित में से कौन बनता है? तो जल अपघटन में निम्नांकित में से जो बनता है वह मेथेन बनता है। नेक्स्ट है, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राशि से घुलता है, तो वह धातु है आपका सोना है। क्या है? सोना है। तो 2022 का हमने पूरा क्वेश्चन कर लिया, 80 यानी 160 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम 2023 का देखते हैं, इसके बाद हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग हमारा सपोर्ट करें, जल्दी से सेशन को लाइक कर दे, दोस्तों में शेयर कर दे। वेरी गुड, सभी का ऑप्शन बहुत अच्छा आ रहा है, ABCD वेरी गुड। इसी तरह आप लोग कमेंट करते रहे, ठीक है। अपने दोस्तों में एक बार शेयर करें। चलिए हम लोग 2023 का स्टार्ट करते हैं। CaOCl2 का प्रचलित नाम या साधारण नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं व्यंजक चूर्ण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन नमक, आयोडीन युक्त नमक क्या है? तो अभी हम पढ़े 2022 वाला में आयोडीन युक्त नमक की बात बोले तो NaCl+Ki। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% टीन हो उसका नाम है? तो उसका नाम कांसा है। कांसा है कहीं पे ऑप्शन में? देखिए तो हाँ, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु में 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? देखिए ऑक्सीजन की संयोजकता 2 ही होती है, तो ये अधिकतम 2 ही बना सकता है, उसके ज़्यादा बना नहीं सकता है। नेक्स्ट है, यशद पुष्प क्या है? तो ZNO जो आपका ये आपका यशद पुष्प है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं? तो ये आपके कहलाएंगे साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन सा है? तो निम्नलिखित में से तो कार्बोनिल समूह का संकेत निकलेगा वो बॉन्ड CO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कार्बनिक यौगिक कौन सा यौगिक एल्काइन है? निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक एल्काइन है? इसमें एल्काइन पहचानना कितना आसान है। एल्काइन का है तो ये एसिटिलीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटासियम यौगिक, पोटासियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या? देखिए पोटासियम को उतना लोचा नहीं लेना, आपको मैं बताया था फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का जो तत्व है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। देखिए मैं लिख देता हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसकी संयोजकता 1 होती है। और सेकंड ग्रुप का है जिसको मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, रेडियम आरे, रेडियम आरएन 86, बेरियम रेडियम, बेरियम रेडियम, रेडियम आरे होगा मेरे ख्याल से, कंफ्यूज हूँ मैं, बेरियम भी अच्छा पर रेडियम आरे 88, हाँ रेडियम। इसकी संयोजकता जो होती है, इसकी संयोजकता 2 होती है। तो ये आपको याद होना चाहिए, इसलिए ना मैं आपको पीरियोडिक टेबल खरीदाया था, याद करें आप लोग, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए। पोटेशियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में आपको निकालने का भी तरीका मैं बता चुका हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? एल्केन दिया हुआ, मैं गलत पढ़ दिया हूँ। एल्केन का तो CnH2n+2, कह दो न +2, इसको याद करने का ट्रिक है, कह दो न +2। नेक्स्ट है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या? कितना हल्का क्वेश्चन है, फ्लोरीन F9 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए
2023 में कितने हल्के हल्के क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान होगा। लाल को नीला करेगा तो बताइए, अम्ल की क्षार तो क्षार होगा, तो क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या होता है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? 8 होता है। अगर ये सम होता है तो इसको 2 से हम लोग कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो 2 गुने 8 हो जाएगा, यानी 8 दूना 16 हो जाएगा। ये क्लास 9th वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 16। ऑक्सीजन का परमाणु भार पूछे तो 16, सम है तो 2 से गुना कर देते हैं। नेक्स्ट है, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? अल्युमिनियम का अयस्क है। अल्युमिनियम Al13 होता है। नेक्स्ट है, धातुओं का क्रियाशीलता का सही क्रम है, या आपको सक्रियता श्रेणी याद होना चाहिए, तभी आप सही सही टिक लगा पाएंगे। तो पहले सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर कॉपर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स अस Al2 प्लस O3 प्लस 2Fe। निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो निम्नलिखित में आप देखिए, एक रे O3 छोड़ के इसके पास चला आया, Al अकेले था तो इसके पास चला आया, फिर ये खाली हो गया। तो बताइए ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? ये विस्थापन अभिक्रिया होगी। आप देख करके पहचान सकते हैं कौन सी होगी, विस्थापन अभिक्रिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, तो कार्बन हाइड्रोजन संयोग का हाइड्रोकार्बन बनाता है। हाइड्रोकार्बन क्या है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बोरान एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्व है? तो बोरान एल्युमिनियम 13 में आता है। बोरान एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो मूत्र का जो पीला रंग होता है वह यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट है, बाघ उपभोक्ता है, तो बाघ उपभोक्ता है तृतीय पोषीय स्तर पर, क्योंकि बाघ मांसाहारी है। नेक्स्ट है, पित्तरस स्राव होता है, तो पित्तरस का स्राव यकृत से होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, तो ये आपके समजात अंग है। कैसे अंग है? समजात अंग है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो निम्न में से आपका हाइड्रा पुनरुद्भवन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो ये जीनोटाइप कहलाती है। नेक्स्ट है, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो वो दर्पण क्या है? तो अवतल दर्पण की मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो ये वाला होटल वाला केस है, जब सुंदर कन्या को उसका दोस्त ध्रुव पी होटल पे ले जाता है, तब बता सुंदर कन्या कहाँ रहती है? वो वाली कहानी याद करो, एकदम इंटरेस्टिंग कहानी है। तब सुंदर कन्या फोकस और ध्रुव के बीच में रहती है। आए हाय सर जी, तो फीलिंग दिला दिए ना। अरे बालक हम है तो फिर गम क्या है, साइंस में हल्के में इसी तरह तुम लोग को निपटा देंगे। नेक्स्ट है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। नेक्स्ट है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो इसका होता है साइन आई बट्टे साइन आर होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए सही होगा, साइन आई बट्टे साइन आर होता है। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होगा। क्या होगा? डायोप्टर। नेक्स्ट है, अवतल लेंस आवर्धन m बराबर होता है, तो v बट्टे यू होता है। देखते हो ऑप्शन v बट्टे यू का है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। देखिए ऑप्शन आपका देखिए तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी सही होगा, 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं? तो एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरे हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किससे रंध्र छिद्र घिरे हुए होते हैं? तो निम्नलिखित में से गाढ़ कोशिका से रंध्र छिद्र घिरे होते हैं, जिसको द्वार कोशिका भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो मुक्त होने की बात क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी है? तो सबसे ज्यादा प्रभावी जो रंग है वो लाल है। लाल कहाँ गया? ऑप्शन डी है, लाल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो इनमें से सभी होगा। क्या होता है? H2O इसमें होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा होता है। देखिए ये भी होता है, ये भी होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। आपने पढ़ा है CO2 H2 प्लस ऊर्जा तीनों मुक्त होता है। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी अर्ध पारगम्य झिल्ली है। कैसी है? अर्ध पारगम्य झिल्ली है। नेक्स्ट है, एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? मैं बताया था एटीपी का है तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्टार्च की उपस्थिति स्टार्च की उपस्थिति के लिए जांच करने के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? मैं एक दो फिर से सुना देता हूं। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो वो आपके आयोडीन का उपयोग होता है। आप लोग प्रोटीन के बारे में बताइए। मैं प्रोटीन के बारे में बताया था कि जब प्रोटीन होता है तो उसको क्रश कर करके एक टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। तो बताइए उसमें क्या क्या चीज़ का विलयन डालते हैं? उसमें 2 विलयन डालते हैं, आपको याद होगा, मैं बताया था। उसका नाम आप कमेंट में करें, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टार्च की उपस्थिति के लिए जांच करने के लिए किस यही क्वेश्चन तो रिपीट हो गया। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन देखते हैं, प्रकाश के गुण पे और प्रकाश की मात्रा पर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों पर। नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग निम्नांकित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? रक्त का लाल रंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है? तो आरबीसी या प्रोटीन में कहे तो हीमोग्लोबिन होगा। ऑप्शन में आरबीसी कहे तो आरबीसी या हीमोग्लोबिन का दे तो हीमोग्लोबिन, ठीक है। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है तो हरा होता है। हरा कहाँ गया? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, दांत का कठोरतम भाग पूछे या दांत का ऊपरी भाग पूछे तो इनामेल। बाहरतम जैसे कुछ क्वेश्चन था। दांत का कठोरतम भाग इनामेल। नेक्स्ट है, थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो आयोडीन का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटक का उदाहरण है। तो अपघटक का जो उदाहरण है वो है गाय, कवक, बाघ, घास। तो ऑप्शन बी सही होगा, कवक। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो पृथ्वी पर जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह सूरज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो निम्नलिखित में से जो पर्यावरण का हिस्सा जो है तो कोयला, कहाँ, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। तो इनमें से सभी होगा। मैं उल्टा ऑप्शन देख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट है, वन एक पारिस्थितिक तंत्र कितने पोषी स्तर होते हैं? वन एक पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो इसमें 4 पोषी स्तर होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन सी सही होगा, पेट्रोलियम होता है। क्या होता है? पेट्रोलियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। ऑप्शन कहाँ चला गया? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सूर्य होगा। क्या होगा? सूर्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है? तो उन्हें देख लेता हूँ ऑप्शन, उन्हें ईंधन होगा मेरे ख्याल से। दहन कर उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग ईंधन कहेंगे। नेक्स्ट है, यूरो 2 का संबंध है। तो यूरो 2 का जो संबंध है वो वायु प्रदूषण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है तो वो प्रिज्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं? तो सौर सेल कहते हैं, सौर सेल। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन प्रबल क्षार है? यही क्वेश्चन है ना। हाँ, प्रबल क्षार की बात करें तो NaOH होगा इसमें। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? शुष्क बर्फ का है तो ड्राई आइस का रहा है तो इसका रासायनिक सूत्र CO2, यानी CO2 गैस को जब हम टेम्परेचर बढ़ाकर, प्रेशर बढ़ाकर जो हम लोग सॉलिड बना देते हैं ना, उसी को हम लोग शुष्क बर्फ बोलते हैं।
ठोस जो बना देते हैं। नेक्स्ट है फल पकाने वाला हार्मोन है, तो फल पकाने वाला हार्मोन इथिलीन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर छत्ता है, गोबर छत्ता है, तो गोबर छत्ता जो आपका है वो एक मृत जीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन का आणविक सूत्र है, तो ओजोन का जो आणविक सूत्र होता है वह O3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो मृत जीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता है, तो हमारी अधिक समानता चिंपैंजी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो किण्वन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है, तो वह द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है, संतुलित नहीं है। देखिए हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, ये संतुलित है। 2KCl KLO3 पोटेशियम हाइपोक्लोराइड 2 3 दूना 6 3 दूना 6, ये भी बैलेंस है। H2H2Cl2 PbNO3 PbONO2 O3 4 5 3 दूना 6, नहीं ये वाला आपका नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा। ये आपका संतुलित नहीं है, ठीक है। बी ए और सी ये संतुलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान कहने का मतलब है कि उसका जो पीएच मान कहने मतलब क्या है, 7 होगा इसका आंसर। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट है निम्नांकित में प्राकृतिक सूचक कौन है, तो निम्नांकित में जो प्राकृतिक सूचक है वो आपका हल्दी है। नेक्स्ट है दोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो दोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है, विजातीय क्या है तो अलग कौन है इसमें से, तो अलग आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, खड़िया संगमरमर और चूना पत्थर बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। अच्छा लाल को नीला कौन करता है, अम्ल करता है, तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल का अम्ल नहीं क्षार कर सकता हूँ, गलती बोल दिया हूँ। आयन लाल को नीला कौन करेगा, तो क्षार करेगा। क्षार का हम लोग फार्मूला पढ़े थे, आर्हेनियस ने बताया था कि जो टूट के OH- देता हो, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा OH-, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक की बात आएगा तो वो आएगा लाल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, तो वह पार्श्व क्रम में या श्रेणी क्रम में, इसी का दूसरा नाम है श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो कुंडली यानी प्रतिरोध में नहीं होता है, तो ऑप्शन डी सही होगा, कुंडली में नहीं होता है। कभी कभी ऑप्शन को कुंडली की जगह प्रतिरोध भी आपको दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरणपुंज होगा तो वो एक अभिसारी होगा। क्या होगा, अभिसारी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होगा वो वेबर होगा। वेबर का है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ए मीटर के 0 तथा 2 एम्पियर अंकों के बीच 20 विभाग है। ए मीटर का अल्प मापांक क्या होगा, अल्प मापांक निकालने का इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे, क्या होगा इसमें, क्या हो जाएगा भाई, भाग कर दीजिए
क्या कर दीजिए, इसको भाग कर दीजिए। तो 2 से अगर 20 को भाग कीजिएगा, यानी 20 को 2 से भाग 2/20 न हो जाएगा जी। तो 20 से भाग कीजिएगा तो 0.20 दूना, सॉरी 20 से कम 20। तो यही अल्पमापांक निकलेगा। यही फार्मूला है जो दिया रहता है उसको हम लोग भाग कर देते हैं। तो 20 से 2 को भाग कर दिए तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1 एम्पियर। कौन सी बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले भी ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, क्लास में भी किया है। यदि कई प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा, उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 2023 का हमने फर्स्ट सीटिंग को कर लिया है। अब हम कायदे से एकदम सेकंड सीटिंग को भी करेंगे। बिल्कुल आप हमको 15 मिनट और रुक जाइए, 15 मिनट और रुक जाइए। मैं 15 मिनट में इसको भी खलास कर देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल 15 मिनट में, 15 मिनट से 1 मिनट में नहीं ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं जल्दी से। जैव आवर्धन प्रदर्शन करने वाला रसायन है तो DDT है। नेक्स्ट है, रंध्र का मुख्य कार्य है। तो रंध्र का जो मुख्य कार्य है गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन। नेक्स्ट है, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है। तो 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है। तो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ इनमें से सभी है गोंद, टैनिन, रेजिन है। नेक्स्ट है, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो हीमोडायलिसिस कहलाती है। डीमोडायलिसिस लिख दिया, हीमोडायलिसिस होगा यहाँ पे, ठीक है ना। हीमोडायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण, सॉरी गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। मिस्टेक, मैं गुरुत्वाकर्षण पढ़ दिया था। गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है तो ये जड़ की वृद्धि को गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो पूर्ण विकसित अंडाशय जो आपका कहलाता है ना, वो फल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगिक जनन संचारित रोग है पूछ रहा है। तो लैंगिक जनन रोग संचारित क्या, एड्स है। क्या है, एड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा। सबसे अधिक क्षारकीय मतलब जिसका पीएच मान सबसे अधिक होगा 5, 10, 11, 18, इसमें सबसे अधिक 11 है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है। चूना जल का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सोडा एस का रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र होगा Na2CO3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। तो ग्लोबल लवण के सूत्र का बात करें तो Na2SO4 × 10H2O है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है। तो संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो वो कोयला, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचयन निम्न में से क्या होता है। उपचयन में निम्न में से क्या होता है। तो हाइड्रोजन का वियोग, ऑक्सीजन का योग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इनमें से सभी होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I और परावर्तन कोण R में क्या संबंध होता है। क्या संबंध होता है। तो ऑप्शन होगा R वाला बड़का होगा, I वाला छोटका होगा। नेक्स्ट है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती है। तो सभी दूरियां जो मापी जाती है वह ध्रुव से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है। तो वह सिलिकॉन से बना होता है। नेक्स्ट है, लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या, लघुपतन के समय में प्रतिरोध होता है। अच्छा, प्रतिरोध होता है तो बहुत कम हो जाता है। ऐसा बिल्कुल सेम कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना। मैंने कंफ्यूज हो गए थे इससे पहले जो पढ़ा था, प्रतिरोध का मान क्या होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन था, मैं अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन बी ही सही होगा, बहुत कम हो जाता है। लघुपतन के समय परिपथ, एक मिनट में देख लेते, 1 मिनट 1 मिनट, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, रुक जाओ। क्वेश्चन में बोला, मैं ढूंढ लेता हूँ, देखता हूँ
अगला क्वेश्चन था कहाँ? मैं देखता हूँ कहीं पे मिल जाए, वो क्वेश्चन ही ना मुझे याद नहीं है। तो मैं अभी अंतर कर दूं, आप लोग ना कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। शॉर्ट सर्किट कैसे कुछ था, हमको याद तो है नहीं, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन था। लघु पतन के समय प्रतिरोध का मान, ऐसे कुछ था लघु पतन के समय में। एक मिनट हमको टाइम दीजिए तो मैं क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ। सॉरी क्वेश्चन वो वाला है, मैं मिल गया। देखिए एक क्वेश्चन वो वाला है कि लघुपतन के समय में परिपथ में, वहां पूछता है धारा का मान, विद्युत धारा का मान। अभी मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन बोले लघुपतन के समय में परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, विद्युत धारा का मान क्या होता है, तब आपको बताना है बहुत अधिक हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत अधिक हो जाता है। अगर बोले क्वेश्चन में कि लघुपतन के समय में परिपथ का मान, सॉरी लघुपतन के समय में प्रतिरोध का मान, तब बताना बहुत कम हो जाता। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है ना। बिल्कुल डाउट क्लियर। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान पूछे तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, आप प्रतिरोध पूछे तो बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट 220 वोल्ट एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होगा। ठीक है, इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक, शक्ति P बराबर क्या दिया हुआ, 100 और V बराबर 220। हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं, P बराबर होता है VI। तो धारा I पूछ रहा है तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपन P। P का मान कितना है 100 और V का मान 220। एक जीरो से एक जीरो मार दे, 5 दूना 10, ये क्या हो गया, 5 दूना 10 कैसे हो जाएगा, 100 है ना, 100 वाट, 100 वाट हो जाएगा। बीस पंचे 100, ओ सॉरी ऐसी डायरेक्ट काट देते हैं, 20 पंचे 100 और 11 दफ़ा में 20 से ये ख़त्म हो जाएगा, तो 5/11। ठीक है, अब हमको क्या दिया हुआ है, 100 वोल्ट विभवांतर पर आरोपित करने पर विद्युत धारा का मान क्या होगा। ठीक है, तो P बराबर 100 220, P बराबर VI और V तो 20 पंचे 100, 220 11 में 5/11 हो गया। और मेरे ख्याल से यही आंसर ही होना चाहिए। नहीं, फिर बोला 100 विद्युत धारा आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा का मान होगा, तो 100 बराबर 100 गुने 5/11। तो अगर इसको हम मार दें, पता ये वाला क्वेश्चन मैं डाउट में रखता हूँ, मैं तो इसमें कंफ्यूज हो गया हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपका डाउट में, ठीक है, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन को डाउट में हम रखते हैं, ये मैं भी थोड़ा सा भूल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, पता नहीं ऑप्शन कौन सा सही हो, मुझे खुद नहीं पता लग रहा। ठीक है, इसलिए मैं आपको गलत बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बिल्कुल आना नहीं है, नहीं आया चलेगा, लेकिन गलत याद नहीं होना। ठीक है ना, गलत बिल्कुल नहीं याद करना, बिल्कुल नहीं सीखना है, इसको मैं सॉल्व करके आपको मैं बता दूंगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है, तो विद्युत बल्ब के जो फिलामेंट का जो द्रव होगा ना, वो टंगस्टन का होता है। किसका होता है, टंगस्टन का होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है, तो इसका होता है, यहाँ नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो 380 नैनोमीटर से 760 या 780 ऐसे नैनोमीटर होता है, लेकिन न्यूनतम की बात पूछा तो 380 नैनोमीटर होगा। ये भी मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, वैद्युत प्रतिरोधकता के कारण चालक में उत्पन्न होता है, तो चालक में उत्पन्न होता है उष्मीय प्रभाव। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त घटक है,
ऑक्सीजन को कौन ले जाता है बाबा? आरबीसी ले जाता है। ऑप्शन में आरबीसी है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन ए सही होगा। अगर आरबीसी नहीं होता तो हीमोग्लोबिन ऑप्शन में जरूर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो ये आहार नाल का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की ओर प्रारोह की गति है, तो प्रकाश की ओर प्रारोह की जो गति होगा वह प्रकाशानुवर्तन होगा। नेक्स्ट है, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक की प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो घेगा रोग से यानी ग्वाइटर से, घेगा कहे या ग्वाइटर कहे, ठीक है, घेगा रोग यानी ग्वाइटर से बचने के लिए आयोडीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है? तो गंध पहचानने का केंद्र होता है वह अग्र मस्तिष्क में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मानसिक धर्म प्रकट होना कहलाता, मानसिक धर्म बोले, पीरियड बोले, ऋतु मानसिक धर्म, मानसिक धर्म बोले, या मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इंग्लिश में कभी कभी लिख सकता है, ठीक है ना, या डायरेक्ट पीरियड भी लिख सकता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं मेनार्च। क्या कहते हैं इसको? मेनार्च कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? ठीक है, तो देखते हो ऑप्शन, कलम लगाना, दाब लगाना, कलम बंधन करना, तो ऑप्शन डी सही होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? अधातु की बात करें तो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। ये आपका एक्सेप्शन में था, अपवाद में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो सक्रियता श्रेणी के हिसाब से आप देखेंगे तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम नहीं, मैं भी कंफ्यूज हो गया हूं। आप लोग सक्रियता श्रेणी देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इसमें कंफ्यूज होगा कि कॉपर होगा, अब मैं भूल गया हूँ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। अब सक्रियता से नहीं देखे ना, बिल्कुल अब सॉल्व हो जाएगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं। मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ, ठीक है ना, मैं भी तो इंसान हो जाता हूँ कभी कभी कंफ्यूज। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है ना वो 24 कैरेट का होता है। ये आसान क्वेश्चन है, आप तीसरा चैप्टर में सक्रियता श्रेणी आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? तो किसको रखा जाता है? सोडियम को रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होगा? तो ये H+ आयन उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल अम्ल है? तो सबसे सबल अम्ल जो है ना वो आपका HI है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान होता है, शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो होता है 7 होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता? नीला को लाल करेगा अम्ल। नेक्स्ट है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ये कितना दफा क्वेश्चन पूछा, धोबिया सोडा का Na2CO3 इंटू 10H2O। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? तो निम्नलिखित में से आपका फास्फोरस P15 अधातु है। नेक्स्ट है, कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, कैल्शियम Ca 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? तो इनमें वर्गों की संख्या 8 थी। नेक्स्ट है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरोन का परमाणु भार क्या होगा? तो बोरोन का परमाणु भार जो आपका होगा वो होगा 11। कितना है? 11 होगा, आप निकाल लीजिएगा, आसान है। नेक्स्ट है, कैलामाइन निम्नांकित में से किस धातु का अयस्क है? तो कैलामाइन जिंक का अयस्क है। नेक्स्ट है, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है, तो 1:3 होता है। ये पीछे भी मैं सॉल्व कराया था, नहीं पिछले साल भी मैं पूछे हुआ था, 11 से 22 तक में ये कई दफा पूछा हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राकोष में पाया जाता है? तो प्राकोष में जो पाया जाता है वह पराग कण पाया जाता है। नेक्स्ट है,
निम्नांकित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो निम्नांकित में से देखते हैं कौन होगा कि कौन नहीं होगा। निम्नांकित में से ये ऑक्सीटोसिन जो है ना, ये पादप हार्मोन है लेकिन पादप हार्मोन नहीं है। नेक्स्ट है और लैंगिक जनन की विधि है, तो बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, ये सभी और लैंगिक जनन की विधि है। ऑप्शन डी सही होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मेंडल जो अपने पौधे का चयन किया था वो मटर का। मटर कहाँ गया? ऑप्शन ए सही होगा, मटर का चयन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, थोड़ा मिटाना हुआ है। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है, तो ऑप्शन बी सही होगा, 2 होती है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। ऑप्शन देखता हूँ, अच्छा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में पूछा, तब क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होगा, पहली दफा पूछा 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट है गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, तो ये कहाँ संग्रहित होता है? मूत्राशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है, कितने संरचना समायवी संभव है? तो इसका 3 है, पीछे मैंने पहले भी पूछे हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है कार्बन क्या है? अच्छा कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है? कार्बन C6 किस सदस्य होगा? तो ये 14 नंबर का होगा। बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, उसके बाद क्या है? कार्बन, ठीक है ना। तो 13 में है बोरन वाला, 14 में है कार्बन वाला। नेक्स्ट है बस क्लास खत्म होने वाला है। घेघा रोग पनपता है, तो घेघा रोग जो पनपता है वो आयोडीन की कमी से पनपता है। नेक्स्ट है रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, तो रंग पत्तियों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है रक्तचाप मापने के उपकरणों कहते हैं, तो स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है प्राकोष में क्या पाया जाता है? तो प्राकोष में परागकण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लसिका का रंग होता है, तो लसिका का जो रंग होता है वह हल्का पीला होता है, मैं बताया था आपको। हल्का पीला कहाँ गया जी? हल्का पीला होता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? जैव अनिम्नीकरणीय की पदार्थ क्या है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपका होगा DDT। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल का विद्युत वाहक बल है। तो इसका आंसर होगा सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह स्रोत है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो एक दिशीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश का SI मात्रक है, तो आवेश का SI मात्रक जो होता है वह कूलाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख सकते हैं, दूर दृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है। अरे हुआ ना क्या ना कि कल मैं सो नहीं पाया हूँ, जिस वजह से दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैंने कहीं पे कोई चीज़ छूट जा रहा है, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष वाले नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो वह दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? कौन व्युत्पन्न नहीं है? आप पढ़े होंगे, आपको याद होगा, अगर आप पीछे में याद किए होंगे तो ये नाभिकीय ऊर्जा है, ये भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विद्युत धारा के चुंबक प्रभाव का खोज किसने किया था? तो प्रभाव का जो खोज किया था वह ऑरस्टेड ने किया था, तो ऑरस्टेड कहे तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट है चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी धनात्मक फोकस दूरी होती है। चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक चिन्ह होता है, धनात्मक फोकस दूरी किसका होता है? तो दर्पण की बात देख लेता हूँ, चारों ऑप्शन किसकी बात कर रहा है ये।
लेंस अवतल दर्पण उत्तल, तो ऑप्शन बी होगा उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके कारण सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो धनावेशित एवं ऋणावेश दोनों के विपरीत दिशा में गति के कारण। नेक्स्ट है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा? भाई प्लस है, इसका मतलब उत्तल होगा। ठीक है, तो प्लस से कहे तो उत्तल होगा। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण जो द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है ना वह काल्पनिक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दर्पण सूत्र है? तो बताइए दर्पण सूत्र कितना हल्का है, बच्चा बता देगा। दर्पण सूत्र क्या है? 1/v + 1/u बराबर 1/f, बराबर में f इधर लिखे या इधर लिखे, बात बराबर है। नेक्स्ट है किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है? समतल दर्पण द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है वह प्लस में 1 होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? दर्पण से पूछ रहा है, आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, बराबर छोटा बड़ा कुछ नहीं बोला है, तो किससे मिल सकता है? समतल दर्पण से तो मिलबे करेगा, उत्तल से मिलेगा और अवतल से भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सकता वर्ड क्या है, इसलिए ऑप्शन डी से होगा इनमें से भी। देखिए समतल में तो हमेशा बनता है, उत्तल में भी हमेशा बनता है, लेकिन एक केस में याद किए जब ध्रुव उस सुंदर कन्या को होटल पे ले जाता है, बात याद आई? जब फोकस और ध्रुव के बीच में होता है, तो इसमें भी एक केस में बनता है, लेकिन बन सकता है, तो मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। कंफ्यूज नहीं होगा। कितने स्टूडेंट 2023 में इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? किस घटना का परिणाम है? तो अपवर्तन, प्रकीर्णन, बताइए। तो इसका आंसर होगा प्रकीर्णन। नेक्स्ट सेकंड लास्ट विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लास्ट है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है वह धनात्मक होती है। तो आज के क्लास में हमने 2011 से लेकर के 2023 तक का क्वेश्चन बैंक हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।